प्लीज बताइए। ये तस्वीर मैंने नहीं खींची, ये तस्वीर पता है किसने खींची है? सनम ने, सनम तासीर ने। जिसने भी खींची? ये सनम ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूरबानो, और डॉक्टर ने बेसिकली मुझे कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे बेड रेस्ट पे डॉक्टर ने डाला हुआ था। ठीक है। बट उन्होंने रेकमेंड किया था कि पानी के अंदर चलना है, कि वो एक्वा थेरेपी हेल्प करेगी। तो सनम वाहिद बंदा जिसके पास इसकी चीज़ है, उसके घर में ना इस तरह उसने बाहर बनाया हुआ जिसपे आप वॉक कर सकते हो, वरना बाकी सबके पूल्स में स्विमिंग शुरू हो जाती है ना, और मुझे इजाज़त नहीं थी। तो ये उसका वेडिंग पूल टाइप था। तो उस दिन ये बोगनविला फूल जो है ना, उस दिन हवा चल रही थी, तो ये गिर गए अंदर। आपके सर पे? मेरे सर पे नहीं, वैसे ही गिर गए। तो मैं वॉक कर रही थी, तो सनम ने कहा इधर इधर इधर। अब जाहिर ही वो बेचारी साइड पे बैठ के देख रही थी व्हाइल आई वाज डूइंग इट, तो उसने कहा इधर इधर। और आप देखे आंखों पे ये एनके पहनाई, क्योंकि तबीयत बहुत उस जमाने में ख़राब थी, तो खड्डे, मरून रंग के खड्डे आंखों के नीचे थे। उसने सन ग्लासेस मुँह पे रखी, जो उसकी थी, मेरे साइज़ की भी नहीं है। और उसके बाद उसने मेरे सिर पे फूल रखे, कहती है मैं एक तस्वीर खींचूंगी तो मान जाओगी। और ये वो तस्वीर है। और मेरी आप जरा स्माइल देखें कि ये मेरी एक्सप्रेशन है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है कि सब चीज को करने के बाद आपने तस्वीर लगाई और आपने नीचे उसको इंटेलेक्चुअल करने के लिए ये सनम ने लिख के भेजा था। अच्छा, ये भी उस पर डाल दिया? फोटो उसने भेजी है, लिख के भेजा, मैंने चिपका दी। इंस्टाग्राम पे आपका वही चलाती हैं? नहीं, मगर अक्सर तस्वीरें जहाँ पे बैठे होते हैं, कभी सनम खेल देगी, मशल खींच देगी, हम सब एक दूसरे की। तो तुम लोग भी यही करते हो, एक ने एक की दूसरे की तरफ अपने पे लगा दी। ठीक है जी, आगे दिखाइए। आई एम सराउंडेड बाय इडियट्स। बताइए कौन कौन से? कसम से बड़ी तंग थी किसी एक काम की जगह से, और कुछ नहीं कर पा रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन में ये 2018 में आप कहाँ काम कर रही थी? मैं क्यों बताऊं? ये बाय द वे इतना बताऊंगी कि ड्रामे की शूट थी। ये ड्रामे की शूट थी। आप लोग प्लीज खुद गूगल कर लीजिएगा कि 2018 में इनका कौन सा ड्रामा आया था, और उस वक्त इन्होंने ये टी शर्ट किन के लिए पहनी थी जो उस ड्रामे में इनके साथ। अल्लाह माफी दे, कोई अपने आप को क्या वायरल करे, तू बैठा ना हम सबको वायरल। आपने खुद ही कहा है कि भी ड्रामे की, और आपने बताया भी कि आई एम सराउंडेड बाय इडियट्स। पहले कहते दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त सिर्फ दुश्मन ही रहा। जी आगे दिखाइए। ओहो, यप, आई एम लुकिंग एट यू, इसका क्या मतलब? यार ये किसी के कपड़े थे जिनको टैग भी करना था। उस वक्त पे आप ये नहीं लिखते थे वार्डरोब बाय दिस, उस वक्त आप इस तरह का कोई कैप्शन रखते थे और डिजाइनर को टैग कर देते थे, वो अपने भी पेज पे लगा देता था। तो ये उस वक्त का जमाना है। अच्छा। आप देखिए सारी जो है सीरीज ये काफ्तान्स थे। अब ये मैंने लिख दिया, उसने कहा ये ऊपर लगाओ, मैंने कहा इसमें लग रहा है कि जैसे मुझे पता नहीं किसी करंट मार दिया और मैं फंस गई हूँ। जबकि आपकी शक्ल भी यहाँ कुछ माया अली की तरह लग रही है मुझे एक्चुअली में। पागल, माया मुझसे 1000 गुना ज्यादा प्यारी है। नहीं वो तो है, लेकिन वैसे लग रही है। वेलकम बैक जी ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ महानूर, और मेरा आपसे एक सवाल है। मॉर्निंग शो में कभी कोई ऐसा मेहमान है जिसने आपको वाकई खामोश कर दिया हो? आधी बात इसलिए बताऊंगी क्योंकि कुछ उसमें ऐसी बातें हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन एक दफ़ा मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि बहुत अच्छा आइडिया होगा। अब वैसे एक सेकंड के लिए इन लोगों को विजुलाइज करो और सोचो कि वो दोनों सोफे पे बैठे। Okay. एक मिनट में ज़रा उठ जाऊं। इधर बैठे हुए अली अजमत। ओके। अली अजमत जब अपने पीक पे थे और हर चीज़ पे अली का राय था। ठीक है। याद है, एक तरफ बैठे हुए अली अजमत और इधर बैठी हुई हैं नादिया जमील। आहा। और नादो की भी आदत हर बात करने की। लो जी वो दोनों पढ़ना का एक दूसरे को। अच्छा, एक दूसरे को ही? अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरी कभी किसी गैस से लड़ाई नहीं हुई इतने सालों में, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आपस में ही दोनों कोई बिस्ती भी कर देता मैं चुप हो जाती हूँ, पाँव को देखना शुरू कर देती हूँ, ठीक है भाई मैं आगे से जवाब दूंगी, बात बढ़ेगी। अगली बार जिंदगी में कभी उस बंदे को गेस्ट ना बुलाओ, बट जब मेहमान घर आ गया तो फिर उसकी इज्जत सर आंखों पे। घर आए मेहमान से कभी गुस्ताखी नहीं करना। ठीक है। सो वो दोनों आए थे, अभी भी दोस्त थे, तब भी दोस्त थे, लेकिन जो उन दोनों ने आपस में किया ना, अल्लाह का शुक्र है वो रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। तो ऑनर चला जाता ना तो मैं बहुत अरसा पहले बैन हो चुकी थी। ओके जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिशेल है और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ड्रामा कहाँ होता है, सेट पे या घर पे? आप मुझे इसका जवाब दें, मिल लिया ना कुछ मिनट, जवाब दो। घर पे ही होता है। जाहिर है घर पे ही। भाई टीवी पे तो बंदा जकड़ के, वो जो मैं कहती हूँ ना, बंदे का पुत्र बन के बैठा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जुगन आपी भी रियल हैं। मेरे अंदर एक जुगन आपी भी है, ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स दे रही हूँ हर 2 मिनट के बाद
फूफी फिरदौस वाले, तो मैं आई एम आ गई ना, ऐसी देख ले। अच्छा, तो ये जो मेरी आदतें हैं ना, फूफो का नाम फिरदौस है? फूफियों के नाम बताओ? हाँ हाँ बताइए प्लीज। जो घर पे बुलाया जाता है, मट्टू बबली, नन्नी मीना, बड़ी छोटी। मेरा नाम सैयदा मेहरबानो काजिम जी। जुगन। आपा का नाम सैयदा शहरबानो काजिम चिंकी। अच्छा, और भाई का नाम सैयद असद काजिम, असद का नाम असद। पता नहीं कुछ खवातीन के साथ हमारी फैमिली में एक्स्ट्रा इमोशनल तशद्दुद होता है। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उज़्मा है और मैंने आपसे पूछना है, अगर आपको अपने शो में कोई मुश्किल सवाल पूछना पड़े खुद से तो क्या पूछेंगी? कि तुम इंसान कब बनोगी? और जवाब आगे से मिलने का चांस है आपको? नहीं। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सिद्रा और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने एक्टिंग और होस्टिंग दोनों फील्ड में वर्क किया है, दिल के करीब कौन सा काम है, एक्टिंग या होस्टिंग? एक्टिंग, ऑलवेज एक्टिंग, ऑलवेज 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 एक्टिंग। मुझे एक बात बताएं, कनाडा में आपने तालीम हासिल की और उसके बाद आप कनाडा रही एंड देन यू मूव टू पाकिस्तान। जबकि अब हम देखते हैं पिछले काफ़ी सालों से एक और ट्रेंड है दैट यू नो पीपल वांट टू गो अब्रॉड, और उसमें कनाडा एक बड़ा टॉप 3 नामों में से है। कभी हुआ व्हाट इफ आई वुड हैव स्टेड बैक इन कनाडा और वहाँ करियर बनाती? नेवर, क्योंकि हमजा ना होता। ओके। मैं कनाडा में ही थी, कनाडा में ही काम कर रही थी। आई मेट हमजा's फादर, मोहब्बत हो गई एक हफ्ते में। एक संडे को मिली, अगले संडे को शादी कर ली। यार चुप कर जाओ, बड़ी पुरानी बात है। यहाँ पे आप मेरे पे कोई हंसा ना, क्योंकि आपके अम्मा अब्बा भी मेरे पे इसी बात पे हंस चुके हैं 20 साल पहले। आप खुद जिक्र कर रही बस हैं। कर दो। हाँ नहीं, मैं बता रही हूँ बिकॉज जान कौन सी चीज है जो हो चुकी है जो लोगों को नहीं पता। सो एवरीबडी नोज इट्स हैपेंड। और अब मैं क्यूट बनूं तो भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैरिज हैपेंड। अ लॉट ऑफ पीपल से कि क्या आप रिग्रेट करती हैं व्हाटएवर, क्योंकि उसमें वायलेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैं कभी जिंदगी में ना सोचूं। मेरा सवाल कि कभी कनाडा में अगर कभी सोचती हैं कि अगर वहाँ करियर बना लिया होता, या यू ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान? बिफोर आई हैड हमजा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं। ओके। बट आफ्टर आई हैड हमजा, उसके बाद आपने कहा उसके बाद, और सच्ची अब तो हमजा खुद कनाडा में है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जिसमें मैं पढ़ी थी। जी भाई। मैम काइंडली आप हमें ये बताएं कि आप 45 की एज में इतनी फिट कैसे हैं? हर रोज नहाती हूँ, सुबह शाम नहाती हूँ। कसम से मैं इस चीज से आजकल बड़ी तंग हूँ। मैं जो मेरे से कोई सवाल करता है मैं कहती हूँ नहाना। कोई मुझे कहता है, नहाने से क्या "पति क्या है?" ताल्लुक है? मैं कहती हूँ नहाना। कसमें लोगों ने नहाना छोड़ दिया आज। तरक्की हुई बुएं आती हैं। फटकरी इतनी सस्ती होती है, मैं डिओड्रेंट भी नहीं कह रही, डिओड्रेंट बड़ा महंगा हो गया। फटकरी नहाए और फटकरी का इस्तेमाल। वैसे आप मुझे बताएं, आप इतने फिट कैसे हैं? बस पैशन होना चाहिए इंसान को फिट रहने का। अच्छा, तो कुछ करते होगे ना यार उसके लिए? जी वर्कआउट करता हूँ। कितनी देर करते हो? 15 से 20 मिनट या हार्डली 30 मिनट्स। 15-20 मिनट? वैसे ही इज यंग ऑब्वियसली। इस उम्र यार, पे तो मगर बंदा जिम के पास से गुजरे तो डॉले निकल आते हैं। 15-20 मिनट्स। और कितनी देर से कर रहे हैं आप ये? तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं मुझे। 6-7 साल भी तो हो चुके हैं, एक टाइम लगा हुआ है बीच में, मगर 15-20 मिनट में यार बड़ा जल्दी आप मुझे करते लग रहा हैं। है आपने हिट ट्रेनिंग जो है ना वो देखी है ना वो फॉलो की है। अब एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि अगर आप उसमें से कार्डियो निकाल दें, कार्डियो से मुराद ये कि रनिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल, मतलब